माइक टेस्टिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था मैथमेटिकल नाव धारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था कि नाव क्या होती है, धारा क्या होती है। देखो ये तो वर्ड होते हैं। उसके बाद इसमें होने वाली प्रतिक्रिया, अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है। उससे पहले जो इंटररिलेटेड होता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यानी एक फॉर्मूले में अपन 3 फॉर्मूले पुटअप कर सकते थे। दूरी इक्वल टू पूछा तो चाल गुणा समय। अगर इसी बात समय पूछेगा तो ये चाल इसके डिवाइड में आ जाएगी। अगर चाल पूछा है तो समय इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें बात की थी अपन ने, दो स्थिति होती है, अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति की बात करें या प्रतिकूल, क्योंकि नाव को चलाने के लिए दो स्थिति होती हैं। अनुकूल स्थिति क्या होती है, प्रतिकूल स्थिति क्या होती है, धारा के साथ क्या होता है, धारा के विरुद्ध क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। और अनुकूल में और एक होता है प्रतिकूल, एक हो गया ऊर्ध्वाधर और एक होता है धारा के साथ। देखो कि अनुकूल में क्या होगी, धारा एवं नाव की दिशा सेम डायरेक्शन में रहेगी। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में रहेगी। बोले तो जिस तरह से पानी इधर बह रहा है तो नाव भी इधर ही जानी है। ठीक है। जब बात प्रतिकूल स्थिति की हो तो क्या होगी, नाव, धारा एवं नाव की स्थिति एक दूसरे के विपरीत रहेगी। यानी कि धारा एवं नाव की स्थिति विपरीत रहेगी। यानी नाव और धारा एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। अगर नाव इधर बह रही है तो पानी इसके रोकने का प्रयास करेगा। इसमें अपन ने माना था कि नाव की चाल x मानी थी, या a डिनोट कर सकते हो या कोई भी एक अल्फाबेट डिनोट कर सकते हो। तो धारा की चाल आपने यहाँ पे b माना है या y मान रहे हो, कुछ भी मान सकते हो। इसको x मान रहे हो तो इधर y हो जाएगा, इसको a मान रहे हो b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इसको e मान सकते हो, कुछ भी मान लो, वो आपके पास वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं अनुकूल स्थिति में धारा के साथ प्रतिकूल में। अनुकूल में क्या हो जाएगा, दोनों की चाल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा, एक दूसरे से चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यहां तक अपना डिस्कस हो चुका था। फिर अपन ने इसमें से समय वाले जो क्वेश्चन किए थे वो हो गए थे, चाल वाले जो क्वेश्चन हो गए थे वो हो गए। आज इन दोनों के बीच में दूरी वाले जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप सभी को यहाँ तक लास्ट क्लास तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड, इसकी मान लो कि जाने और आने में दोनों में कितना समय लग रहा है। आपके सामने चाल दे रखी है तो उस सिचुएशन के हिसाब से जाने और आने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय कर रहा है। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक नाविक का शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाविक शहर ए से
शहर बी तक, शहर बी तक जाने एवं वापस आने में, जाने एवं वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगाता है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन बनाया है, शहर ए शहर बी की दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नाविक है जो शांत जल में अपने हिसाब से चले तो 6 किलोमीटर प्रति आवर चल सकता है। यदि वह किसी धारा में उतरता है तो धारा की चाल उसकी होती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाविक एक शहर जाता है और उसी शहर से वापस पुराने शहर आता है तो उसको टोटल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो ए और बी की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन मान लेते हैं कि एक कोई दूरी है, ये शहर ए से शहर बी है, पहले ए से बी जा रहा है, यानी कि एक सिचुएशन आएगी कि ये नाव की चाल और इस धारा की चाल क्या हो रहा है। नाव की चाल है वो अपन ने x मानी है तो इसको मान लिया कि अपने 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल को अपन ने y नाम दिया और ये अपने पास गिवन दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब शहर ए से यानी ए बी जा रहा है वो, और किस चाल से जा रहा है, ए और बी शहर बी से जा रहा है तो 6 + 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। मान लेते हैं कि नाव भी इधर बह रही है और धारा भी इधर बह रही है इस पोजीशन, यानी अनुकूल स्थिति की बात करूं मैं तो अनुकूल स्थिति ए बी की यानी इस डायरेक्शन में। अगर मैं प्रतिकूल स्थिति की बात करूं तो बी ए, यानी कि बी से वापस ए आ रहा है तो यानी नाव इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, बी ए की एक निश्चित दूरी थी, ए से लेके बी तक की एक निश्चित दूरी है, बी से लेके ए की निश्चित वही दूरी है, और अपन ने मान लिया कि ए से लेके बी की दूरी है वो डी किलोमीटर है। ठीक है, आगे जूम कर देंगे। इसमें क्या हो रहा है, x - y लग रहा है, x कितना है 8 है, यानी यहां पे मैं रख देता हूं x + y, यहां मैं लिख देता हूं x - y। अब ये जाते समय का समय है, ये आते समय का समय है, यानी इस इक्वेशन को अगर अपन बनाए तो d किलोमीटर की दूरी को जाते समय उसको 6 + 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वापसी आते समय वही दूरी है d और उसको 6 - 2 की चाल से आ रहा है। ठीक है, इसमें लगा समय और इसमें लगा समय, दोनों का समय क्या है 4/4 से 1/2, 4 से 1/2 घंटे लग रहे हैं। देखो आपके सामने गिवन है 4 सही, या इसको घंटे में दे दूं, ठीक है 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो d किलोमीटर बट्टे में 8 प्लस में d बट्टे में 4, और अपन को लग रहा है 4 दूनी 8 9/2। इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे, अपना एलसीएम कितना है d बट्टे में 8 और d प्लस d बट्टे में 4, और एलसीएम आ गया अपना 8 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या है ओनली d, यहाँ पे कितना है 2d = 9/2। ये इससे कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ये यहाँ से 3d = 9 है, यानी आपके सामने 3d = 9 × 4 और d = कितना आ गया 3 × 4, यानी शहर ए से लेके शहर बी की दूरी है वो अपने पास d का वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर, यानी वो 12 किलोमीटर जाता है फिर 12 किलोमीटर आता है, टोटल उसको 4.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, कैसे है ये आपके सामने इक्वेशन मैंने सोल्व करके बताई है। देखो एक बार समझा देता हूं, यहां तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। उसके बाद बोला है कि एक बार अनुकूल स्थिति होगी, भाई एक बार जाओगे तो तेजी से जा सकते थे, लेकिन वापसी आने में क्या होगा कि आपको पानी है वो धारा को रोकने की कोशिश करेगी, यानी अनुकूल स्थिति बन रही है, एक प्रतिकूल स्थिति बन रही है। अनुकूल स्थिति में चाल बनती है अपनी x + y, प्रतिकूल स्थिति में चाल बन रही है x - y, यानी d बट्टे में 6 + 2, d - में 6 + 2। 6 कहाँ से है अपनी नाव की चाल है, 2 कहाँ से है अपनी धारा की चाल है। इस तरीके से अपन ने इसको सोल्व किया तो यहाँ आ गया और अपना d = आ गया 12 किलोमीटर। यानी आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि शहर ए से लेके शहर बी तक की दूरी क्या है, तो शहर ए से लेके शहर बी की दूरी अपनी 12 किलोमीटर। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार सभी इसको नोट डाउन करें।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 हार 30 मिनट का समय लगता है। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इसी दूरी को वापसी तय करने में इसी दूरी को वापसी तय करने में 3 हार 45 मिनट का समय लगता है। 45 मिनट का समय लगता है। तो नाव की चाल एवं धारा की चाल क्या होगी? नाव की चाल एवं धारा की चाल क्या होगी? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 हार 30 मिनट का समय लगता है। इसी दूरी को वापसी तय करने में 3 हार 45 मिनट का समय लगता है। तो नाव की चाल एवं धारा की चाल, देखो डेटा मेरा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाना है, इसमें अनुकूल स्थिति में 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, वापसी आते समय 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यानी सभी मैंने डेटा है उनको हाईलाइट करा है। यानी एक निश्चित दूरी है, उसको क्या करना है, एक निश्चित दूरी है यहां से यहां, यानी 30 किलोमीटर जाना है। अगर इस स्थिति में अनुकूल स्थिति की बात कर रहा हूं, जब भी बात अनुकूल की स्थिति की हो तो धारा की दिशा है या अनुकूल स्थिति यानी x + y अगर उस चाल से तय कर रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है? 2 हार 30 मिनट को मैं 2 से 1/2 लिख सकता हूं। अगर मैं इसी बात को वापस आ रहा है, यानी कि यहां ऐसे जा रहा था अब वापस आ रहा है, तो यानी x - y चाल से चल रहा है, उसको कितना समय लग रहा है? 3 हार 3/4। 3/4 क्या हुआ? 45/60। ठीक है, 3 हार मेरे कंप्लीट हैं। आगे मैंने इसको हार में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो 45/60 यानी क्या हुआ? 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है? x + y की चाल से 5/2 समय लग रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगर दूसरी बात करूं मैं, 30 हार में वापिस आ रहा हूं x - y की चाल से, तो मुझे कितना लग रहा है? 12 × 15/4 लग रहा है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में यहां से इसकी इक्विवेलेंट में क्या हो गया? x + y = क्या आ गया? 12। भाई ये इसके मल्टीप्लाई हो गया, यहां से इसको काटें तो 2, यानी x - y बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होगी, क्योंकि दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया तो x + y बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। x - y बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अगर आपके सामने धारा की चाल निकालनी है तो दोनों इक्वेशनों को घटा दो, 2 का भाग दे दो। सिर्फ धारा की चाल की बात कर रहा हूं, धारा की चाल निकालनी है तो दोनों इक्वेशनों को घटा दो, यानी 12 में से 8 गए, 4 बचे और 2 का भाग दे दो, यानी y = आ गया 2 किलोमीटर/हार। अगर नाव की चाल निकालनी है तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर 12 + 8 और बट्टे में 2 का भाग दे दो, ये कितना आ गया? 20/2 यानी कितना आ गया? 10 किलोमीटर/हार। ये आपकी वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया 10 किलोमीटर/हार। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं लास्ट वाली लाइन।
अगर आपको धारा की चाल चाहिए तो दोनों इक्वेशनों को घटा दो और 2 का भाग दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। अगर आपको नाव की चाल निकालनी है तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी। 30 किलोमीटर की दूरी है, 2 हार 2.5 घंटे में तय होती है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैंने यहां इस तरीके से लिख सकता है, दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो कि x + y चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 5/2 का समय लगता है। ये भी एक ही बात है, इक्वेशन 1 बन गया। x - y की चाल से विपरीत दिशा में वही 30 किलोमीटर की दूरी है, उसको पार करने में 4 3 12 3 15/4 का समय लगता है। ये बात भी वही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 15 दूनी 30 और यहाँ 5 6 30, बात एक ही है। ये x + y बराबर क्या है, 12 और x - y बराबर आया है 8। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट वाली, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां मैंने सोल्व करके निकाला है, क्योंकि क्या लिखा है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहां मैंने टाइम इक्वल टू दूरी बटे चाल लिया है, यहां मैंने चाल इक्वल टू क्या लिया है, दूरी बटे समय। बात एक ही है दोनों। यहां मैंने चाल इक्वल टू लिया है, यहां मैंने समय इक्वल टू लिया है, ठीक है। तो आप किसी भी इक्वेशन को उठा के किसी में निकाल सकते हो, बात एक ही है, घुमा फिरा के निकालना वही चीज आनी है जो आपको पूछी जानी है। आपके सामने ऑप्शन में मिला नाव की चाल, नाव की चाल कितनी आ गई आपके 10 किलोमीटर पर हावर। आपके पास धारा की चाल मिलेगी आपको 2 किलोमीटर, ऑप्शन में मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाव की चाल क्या होगी एवं धारा की चाल क्या होगी, दोनों क्वेश्चनों में कुछ भी पूछा जा सकता है। सभी एक बार फिर से इसको नोट डाउन कर ले, अच्छे से समझे, खुद से करने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 किलोमीटर दूरी तय करने में एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेती है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेती है। यदि धारा की चाल चाल 2 किलोमीटर पर हार हो, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हार हो, तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किमी की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेते हैं। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हार हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। आपके सामने इजी सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपके सामने दूरी दे रखी है, यहां से लेके ए से लेके बी तक की 12 किलोमीटर की है। आपके सामने विपरीत दिशा में जा रही है, यानी नाव इस तरह जा रही है, पानी इस तरह उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है।
तो यानी आपसे पूछा है कि 12 किलोमीटर की दूरी किस पोजीशन में कर रही है, x माइनस वाई पोजीशन में कर रही है, और उसे कितना समय, यानी दूरी बटे में चाल कितना समय लग रहा है, 48 मिनट लग रहे हैं। ये आपके सामने समय इक्वल टू लिया है मैंने दूरी बटे में चाल, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो गया, टी इक्वल टू क्या हो गया, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, चाल क्या है x माइनस वाई। अब आपके सामने जो भी डेटा दे रखे हैं वो इसमें पुट कर दो, 12 बटे में x आपको निकालना है, y वाली वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखो मैं एक बार क्वेश्चन में डेटा हाईलाइट कर देता हूं कि आपके सामने देखो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर, आपके सामने y की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर पर हावर। आपसे पूछा है कि इसमें समय कितना लग रहा है 48 मिनट। जैसे जहां जहां मैंने ब्लू मार्क से मार्क कर रखा है वो अपने डेटा है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हावर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन शुरू किया था समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, अपना दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, समय उसमें कितना लग रहा है 48 मिनट, चाल अपनी क्या होगी x माइनस वाई। क्यों होगी, क्योंकि ये प्रतिकूल स्थिति है। प्रतिकूल स्थिति बोले तो नाव एवं धारा की दिशा विपरीत है। नाव एवं धारा की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत होने के लिए अपन क्या करेंगे x माइनस वाई, और x माइनस यानी 12 अपॉन में x कितना अपना निकालना है, y वैल्यू 2 है और 48 मिनट है तो इसको घंटे में कन्वर्ट किया तो 60 का डिवाइड कर दिया, यानी यहां मैं 3, यहां में मैं 4 लिख सकता हूं 3 बटे 4, और यहां मैं इससे ऊपर काट सकता हूं 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 रख दिया और 4 चौक 16। अब x इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस में 2 कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 18 किलोमीटर पर हावर। यही x का मान पूछा है, यानी शांत जल में, यानी पानी रुका हुआ है, सिर्फ नाव ही चलेगी, नाव ही चलेगी तो किस किलोमीटर पर हावर से चल रही है 18 किलोमीटर पर हावर से चल रही है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा कि नाव की चाल पर अनुकूल स्थिति में क्या होगी, अनुकूल स्थिति में क्या होगी, आपसे ये पूछा है नाव की चाल अनुकूल स्थिति में क्या होगी। अनुकूल स्थिति मतलब क्या होगा, पानी और धारा दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, यानी x प्लस वाई, x की वैल्यू आपने पुट करी 18, y की वैल्यू आपने पुट करी 2, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20। अगर आपको इसमें धारा की दिशा में पूछे, विपरीत दिशा की बजाय धारा की दिशा में कुल चाल पूछे तो आप बताओगे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20 हो गया। आपसे x माइनस वाई और x प्लस वाई का इसमें रेशियो भी पूछ सकता है कि अनुकूल स्थिति एवं प्रतिकूल स्थिति में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो इजीली। अनुकूल स्थिति एवं प्रतिकूल स्थिति में चाल का अनुपात क्या होगा, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे वाले इसी क्वेश्चन को आगे और फॉरवर्ड करते हैं। इसी क्वेश्चन में कुछ और चेंज कर लेते हैं। देखो यहां तक मेरा क्वेश्चन सेम है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लेती है। यदि इसमें क्वेश्चन धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हावर हो तो धारा की दिशा में यही दूरी, पहला क्वेश्चन बना इसमें, तो धारा की दिशा में यही दूरी तय करने में, धारा की दिशा में यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अनुकूल स्थिति एवं प्रतिकूल स्थिति में चाल का अनुपात क्या होगा।
अनुकूल स्थिति एवं प्रतिकूल स्थिति में चाल का अनुपात क्या होगा? यानी आपके बीच में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द रेशियो बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, यानी आप इसके के बीच में बताना है कि अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति में चाल का अनुपात क्या होगा। पहला क्वेश्चन था तो धारा की दिशा में यही दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो इसी क्वेश्चन में अपन दोनों क्वेश्चन निकालते हैं। अपने पास इतना पता है कि एक विपरीत, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले वाले क्या में है, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में क्या हो रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, x माइनस वाई की चाल से, और 3/4 लग रहा है। यहां तक बात सभी को समझ आई होगी। यहां अगर मैं रखूं तो 12 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह मैंने 2 पुट करा और 3/4, यहाँ इसको सोल्व किया 4 बार, यानी x माइनस 2 इक्वल टू सोल्व, और यहाँ x बराबर कितना हो गया 18, और x की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी x की वैल्यू आई है अपने पास 18 किलोमीटर पर हावर। अब बात की है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब अनुकूल स्थिति की बात की जाए तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 18 प्लस 2, और 18 प्लस 2 को अपन लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और ये हो गई कि धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगेगी, कि समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल, समय टाइम निकालना अपन को पहले वाले क्वेश्चन के मुताबिक। तो t इक्वल टू क्या हो गया 12/20, और यहां से अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितने मिनट का समय लगा देगी, 20/3, यानी यहां पे 3, यानी 36 मिनट में इस दूरी को तय कर देगी। ठीक है, अगर आपको इसी बात में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अनुकूल स्थिति एवं प्रतिकूल स्थिति में चाल का अनुपात, यानी x प्लस वाई रेशियो में x माइनस वाई, ये आपके सामने पूछा है। तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 16, यानी कि 4 से अगर काटते हो तो 5 और 4, यानी दोनों की अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति में चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4। इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा डीप करने के लिए कोई इश्यू नहीं है। आपको ये नहीं पूछेगा कि इसमें दोनों क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। तो यही धारा की दिशा में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, देखो पहले वाला डाटा पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं उसी प्रकार धारा की एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट का समय लगाती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हावर है तो धारा की दिशा में इसको तय करने में कितना समय लगाएगी, तो धारा की दिशा में तय करने में इससे कितने मिनट का समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। अगर अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थिति की चाल का अनुपात पूछे तो आप निकाल सकते हो यहां से x प्लस वाई रेशियो में x माइनस वाई। x आपके सामने निकाला आपने 18 और y आपके सामने 2 है, तो 18 प्लस 2 20 हो गया, 18 माइनस 2 16 हो गया, दोनों का 5:4 आ गया। आई होप सभी को इक्वेशन समझ आया होगा। एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी
15 मिनट में तय कर देता है। यही दूरी धारा की दिशा में तय करने में, यही दूरी धारा की दिशा में तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। तो नाव की चाल एवं धारा की चाल, नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का है लॉजिक, दोनों डेटा डिफरेंट है। क्वेश्चन में एक बार मैं डेटा हाईलाइट कर देता हूं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगाता है। यही दूरी धारा की दिशा में तय करने में 10 मिनट का समय लगाता है। तो आपके सामने आपको बताना है कि नाव की चाल एवं रेशियो में धारा की चाल का अनुपात बताना, धारा की चाल का अनुपात, रेशियो बताना दोनों का। द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कि अपने पास स्पीड ऑफ बोट रेशियो में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी, नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात बताना है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू क्वेश्चन आते हैं। 3/4 किलोमीटर की दूरी, 3/4 किलोमीटर आपको दे रखा है, यानी 1 किलोमीटर का 3/4वां भाग, 1 किलोमीटर का 3/4, यानी आप इसको 750 मीटर भी लिख सकते हो। अगर डेटा को मीटर प्रति मिनट में रखना है तो 750 मीटर भी लिख सकते हो, और अगर आपके सामने किलोमीटर में दे ही रखा है तो आपको मीटर मिनट वाला है उसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। यानी धारा के x - y एक स्थिति थी जो धारा के विपरीत स्थिति है, उसका 3/4 किलोमीटर को वो, अब ये अपने पास दूरी है, समय लग रहा है उसको 15 मिनट। 15 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो 1/4 लग गया, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। क्यों आया? देखो दूरी दे रखी है आपके सामने 3/4, समय मेरा दे रखा है आपके सामने 1/4, यानी 1/4, 3/4 डिवाइड में 1/4, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या होता है? दूरी बटे समय क्या होती है? चाल होती है। चाल अपनी क्या है? x - y, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे, x - y इक्वल टू क्या होता है? 3/4 मल्टीप्लाई में 4/1, यही पोजीशन मैंने बताई है, यानी x - y की वैल्यू आ गई आपके सामने, x - y की वैल्यू आपके सामने आई है 3। और अगर x + y की बात कर लेते हैं तो x + y बराबर क्या होता है? दूरी वही क्या है? 3/4 किलोमीटर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3/4 किलोमीटर यानी 750 मीटर या 3/4 किलोमीटर, और इसमें लग रहा समय है वो 10 मिनट लग रही है। 10 मिनट को बोल रहे तो 1/6, क्योंकि 10/7, और यहां मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं 1/6, तो ये क्या हो जाएगा? x + y इक्वल टू 3/4 गुणा में 6/1, और यहाँ 18 और इसको 4.5 लिख सकते हैं। x + y इक्वल टू आ गया 4.5, और 4.5 को ना लिखिए, यहाँ पे 9/2 भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पे क्या 4.5 लिख लो इजीली, और x - y बराबर कितना आ गया? 3। आपको इसको सोल्व करके निकालना है, यानी दोनों, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 7.5 डिवाइड में 2, क्यों हुआ? दोनों, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। y की वैल्यू निकालनी है तो 1.5/2, यही इसकी चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? x अनुपात में y क्या हो गया? 7.5 रेशियो में
1.5 और यहाँ से अनुपात पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1:5 या 5:1। एक्स की और वाई के बीच में चाल का अनुपात आया 5:1, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी बोलेगा, चलो यहां तक सभी को समझ आएगा, रिपीट कर देता हूं। धारा की दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लग रहे हैं, यहां 10 मिनट लग रहे हैं। अपन ने क्या लिया है, दूरी बटे चाल बराबर लिया, दूरी बटे समय बराबर लिया अपन ने चाल। x माइनस वाई लिया है पहले और अब x प्लस वाई लिया है, दोनों में नाव की चाल x का अनुपात y के अनुपात के सामने पूछा है। अब इस टॉपिक में कुछ थोड़ा सा पार्ट आगे बचा है। समय की तुलना की जाती है, कैसे होते हैं, जब बात की जाती है आपके सामने कि एक निश्चित दूरी को, ये एक निश्चित दूरी है में जो समय लगता है वो वापसी आने में उसका दुगुना समय लगता है, यानी d बटे एक्स प्लस वाई और d बटे में x माइनस वाई। यहां आप ये टाइम है, ये t1 है, d बटे में x प्लस वाई ये टाइम है t1 है, और d बटे में x प्लस माइनस वाई में ये 2 गुणा t1 का है। ये बोला है कि आपके सामने ये बोला गया है कि जब d से लेके एक निश्चित दूरी a से लेके b तक का दो जो पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने d किलोमीटर है, उसको जाने में तथा वापस आने में एक निश्चित समय लगता है। आपको ये सभी पहले क्वेश्चन के मुताबिक करे हैं। अब आपके सामने ये बोले कि इनके बीच में समय का अनुपात दे दे कि जाने में जो 1 मिनट लग रही थी तो वापस आने में 2 मिनट लग रही है, यानी जाने की स्थिति क्या थी, d बटे में x प्लस वाई, इसमें 1 मिनट लग रही है, d बटे में x माइनस वाई इसमें 2 मिनट लग रहे हैं, यानी आपको इनका चालों का अनुपात दे रखा है, सॉरी समय का अनुपात दे रखा है। यहां अगर आप 2 मिनट लगा रहे हो तो यहां आपके सामने 4 मिनट लगेंगी, यहां पर 4 मिनट लगा रहे हो तो 8 मिनट लगेंगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जाने में और वापस आने में दोनों के समय की तुलना है ना वो दुगुना है, और दुगुना 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। आपके सामने बोलने का तात्पर्य ये है कि जब अपन धारा के साथ पानी भी इधर बह रहा है और नाव भी इधर ले के जा रहे हैं, एक बात, जब नाव इधर लेके जा रहे हैं और पानी अपना इधर बह रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में कम समय लगेगा, इस स्थिति में ज्यादा समय लगेगा। देखो बात हुई है कि जब समय एवं चाल में क्या संबंध होता है, समय एवं चाल में क्या संबंध होता है, तो समय का अनुपात चाल के अनुपात के विपरीत होता है, या चाल का अनुपात समय के अनुपात में विपरीत होता है। ये बात अपनी बहुत पहले डिस्कस हो चुकी है। जब आपको एक निश्चित दूरी तय करने में आपकी चाल अगर a रेशियो में b है तो आपका समय लगने वाला समय हो जाएगा b अपॉन में a। अगर आपका समय a अनुपात b है तो आपका समय हो जाएगा दूसरे में b अपॉन a। यानी ये चाल है तो ये समय है, ये समय है तो ये चाल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से मैं बोर्ड पे समझा सकता हूं कि एक निश्चित दूरी को तय करने में एक को a घंटे लग रहे हैं, एक को b घंटे लग रहे हैं। ये अपना क्या हो गया, समय हो गया, ये अपनी चाल होगी। अब चाल का अनुपात क्या हो गया, अपना एलसीएम आया ab, तो पूरे को d गुणा में ab बटे में a अनुपात में d मल्टीप्लाई, देखो रफ कर देता हूं समझने में आसानी रहेगी। एक निश्चित दूरी को तय करने में समय का अनुपात
A अनुपात B है, तो चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल का अनुपात ज्ञात करना है अपन को। समय का अनुपात दे रखा है A/B, तो चाल का अनुपात क्या आना चाहिए, इसका विपरीत आना चाहिए, यानी B/A आना चाहिए, ये आना चाहिए। अपन इसको प्रूव करते हैं। एक निश्चित दूरी यहां से लेके यहां तक की अपनी D है, इसको दो व्यक्ति तय कर रहे हैं, एक A घंटे में तय कर रहा है, एक B घंटे में तय कर रहा है, तो इनकी चाल का अनुपात पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, D/A अनुपात में D/B, ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। तो अपने पास देखो एलसीएम क्या है, यहां से D तो गुणा में है और एलसीएम आ गया यहाँ पे AB, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया B मल्टीप्लाई में ये D ऑलरेडी है और यहाँ पे आ गया A, ये इसमें इसका डिवाइड किया A आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे। DA में DB और D से D मेरा कैंसिल हो गया और B में A आ गया। या इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। इसका और इसका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, AB आएगा, तो यानी मैं पहला इक्वेशन है DA और मल्टीप्लाई में मेरा एलसीएम आ गया AB, रेशियो में DA बटे में DB और मल्टीप्लाई में A और B की गुणा कर दी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, अपने पास बचा गया B/A। जब समय का अनुपात आपके सामने AB है तो चाल का अनुपात BA हो जाएगा, जब चाल का अनुपात AB है तो समय का अनुपात BA हो जाएगा। यानी 1/A 1/B भी लिख सकते हैं या B/A भी लिख सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो इस प्रकार से क्या होता है कि समय दुगुना लगता है, आधा लगता है, उस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखो अपना क्वेश्चन आता है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी प्रवाह के विरुद्ध, एक व्यक्ति को नदी प्रवाह के विरुद्ध जाने में, एक व्यक्ति को नदी प्रवाह के विरुद्ध जाने में एवं उसके साथ वापस आने में दुगुना समय लगता है। एक व्यक्ति को नदी प्रवाह है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर है, एक व्यक्ति को नदी के विरुद्ध जाने एवं उसके वापस उसी के साथ वापस आने में दुगुना समय लगता है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में, व्यक्ति की स्थिर जल में चाल क्या होगी। बात यह है कि जब एक धारा के विरुद्ध जाता है D और x - y जाता है तो यहां 1 मिनट लगती है, तो जब D बट्टे में x + y के अनुरूप जाता है, यानी ये धारा के साथ हो गया, और ये विरुद्ध है, तो यहां पे सिर्फ कितना लगेगा, उसे आधा मिनट लगेगा। ठीक है, यानी यहां पे जब 2 मिनट लगती थी तो यहां पे 4 लगेंगे, यहां पे अगर 8 मिनट लग रही हैं तो यहां पे सिर्फ 4 लगेंगे। यानी इन दोनों की समय का अनुपात क्या है, एक दूसरे का आधा है। ये जब दुगुना समय लग रहा है तो यहाँ इसका आधा लगेगा।
इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि धारा के साथ, देखो दोनों स्थिति निकालेंगे अपन, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डी, पहले बात करते हैं अनुकूल स्थिति में। अनुकूल स्थिति में क्या होता है? अनुकूल स्थिति में समय बराबर क्या है? दूरी बटे में चाल। दूरी बटे चाल, यानी अनुकूल स्थिति में दूरी कितनी है? एक निश्चित दूरी मान लेते हैं डी किलोमीटर की, उसमें चाल क्या चल रहे हैं अपन? एक्स प्लस वाई चल रहे हैं और अपन को समय लग रहा है टी। ठीक है, ये इक्वेशन एक हो गया। अगर बात करते हैं दूसरी स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, देखो पहले बेसिक देखो फिर शॉर्ट से बताते हैं। प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति यानी वही दूरी है डी और उसको x माइनस वाई से चल रहे हैं तो दुगुना समय लग रहा है, 2t लग रहा है। ठीक है, अब देखो कि इस वाले इक्वेशन को उठा के, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों में जो आपको रखना है अच्छा लग रहा है वहां रख दो। यानी मैं यहाँ t की वैल्यू रख दूं यहाँ वाले इक्वेशन के लाके, यानी d अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 2 गुणा d बटे में x प्लस वाई, और d से मैं d काट दूं तो यानी यहां पे क्या बन गया मेरा? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया 2। अब यहां इसको करेंगे तो दोनों इक्वेशनों को x और y की वैल्यू आ गई, और यहां आपको सामने पूछा है कि स्थिर जल में चाल क्या है, तो आप इसको निकाल सकते हो। दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? x आ जाएगा 2 प्लस 1 बटे में 2, और दोनों इक्वेशनों को घटा दो तो y आ जाएगा 2 माइनस 1 बटे में 2, यानी यहाँ 1 बटे 2 आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई? 1.5 किलोमीटर पर आ गई। अब देखो कि इसमें डाटा क्या दे रखा है, उसी देखो ये तो अपना बेसिक है। अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करें, शॉर्ट में करने के लिए कैसे करेंगे? x प्लस वाई अनुकूल स्थिति में, x माइनस वाई प्रतिकूल स्थिति में। जब देखो कि इसको एक समय लग रहा है तो इसको क्या लग रहा है? 2 समय लग रहा है। ये बात क्या है? दोनों बराबर है, यानी ये चाल और ये चाल दोनों क्यों है बराबर? क्योंकि एक x प्लस वाई चाल से चल रहा है तो 1 मिनट में चलेगा, अगर x माइनस वाई से चलेगा तो 2 मिनट लगा देगा। क्यों लगा देगा? कि ये वाला इससे लगने वाला समय दुगुना है, यानी मैं इस बात को लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करो, x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y, और यहां मैं इधर को इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, y इक्वल टू 3x आ गया। ठीक है, और 3x आ गया तो यहां आपके सामने पूछ सकता है, सॉरी, y प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस x, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 3y आ गया। और आप इसका रेशियो निकाल सकते हो, x बटे y बराबर क्या आ गया? 3 बटे में 1, तो आपकी चाल क्या आ गई? 3, और यहाँ कितना आया? 1। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसी पोजीशन में अभी इसका शॉर्ट हो गया, और वो वाला क्या था? उसका बेसिक था। आप इसको सेम एज इट इज उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। क्या है? ये चाल है, ये उसको लगने वाला समय, दूरी के इक्विवेलेंट। ये चाल है, ये उसके लगने वाला समय, यानी दोनों के बीच संबंध क्या है? 2:1 का, दुगुना समय लग रहा है। यानी यहाँ इसको 1 लग रहा था तो यहाँ इसको क्या लग रहा है? 2। दोनों का समय गुणा कर देंगे तो इसकी चाल का अनुपात आ जाएगा। अब जब आपके सामने कुछ बड़े डेटा दे रखे हैं, यहाँ तो देखो इसमें पूछ रहा है इस जल में चाल क्या होगी, या आपसे पूछ सकते हैं कि नाव एवं धारा एवं चाल का अनुपात क्या होगा। इस जल में चाल एवं धारा का अनुपात क्या होगा? तो आप लिख सकते हो 3:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है। एक निश्चित दूरी को तय करने में सेम एज इट इज क्वेश्चन है।
एक निश्चित दूरी को तय करने में एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल आने में लगने वाले समय का आधा है। एक निश्चित दूरी को तय करने में कि एक नाव धारा के अनुकूल जाने एवं प्रतिकूल आने में लगने वाले समय का आधा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? स्थिर जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा प्रतिकूल आने में लगने वाले समय का आधा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? तो आप यहां से लिख सकते हो, एक अनुकूल की बात हो रही है और एक हो रहा है प्रतिकूल की बात हो रही है, और आपके सामने कुछ अनुपात पूछा है x/y। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, ये पूछा है। देखो अनुकूल स्थिति की बात करें तो अनुकूल में क्या होगी चाल x+y, प्रतिकूल में क्या लग रही है x-y। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों के समय, जो लगने वाला समय है, यहाँ इनके समय का अनुपात है। पहले चलो समय का अनुपात ले लेते हैं। समय, अगर इसको 2 लगता है तो इसको 1 लगता है, क्योंकि आधा बोल रहा है। अगर इसको 1 लगता है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि इसको 1 लगता है, तो इसका 1/2 लगता है, ये इसको समय लगता है। अब बात करते हैं इसकी चाल की। तो चाल क्या लग रही है इसको? इसकी चाल क्या रहेगी हमेशा अनुकूल में x+y, इसकी चाल क्या रहेगी हमेशा x-y। अब देखो कि इन दोनों के समय का अनुपात निकाल सकते हैं, यानी x+y एक चाल से चलेगा और आधे मिनट में एक दूरी को तय करेगा, वहां x-y चाल से चलेगा और 1 मिनट लगा देगा। ये दोनों क्या है? दूरी, ये भी दूरी और ये भी दूरी। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे इसमें, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये मेरी चाल है, ये उसमें लगने वाला समय, ये मेरी चाल है, ये उसमें लगने वाला समय। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं x+y बटे में 2, यानी x-y बटे में 1। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x+y = 2x, यानी 2x - 2y। सोल्व करेंगे, x इधर ले जाओ, y को इधर, यानी y + 2y = 2x - x, और यहाँ पे x बराबर कितना हो गया? 3y, और y x बटे में y क्या हो गया? 3/1। यही अपना क्या है? चाल का अनुपात आ गया। यानी धारा x है वो नाव की चाल है, y है वो धारा की चाल है। सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, सीधा आपको समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें वाला लगने वाला समय है वो आधा है। ये वाली जो लाइन है, जिसने अच्छे से इसको पकड़ लिया, वो है सबसे बेस्ट है। धारा के प्रतिकूल आने में आधा समय का आधा है, यानी यहाँ पे देखो 2 लग रहा है समय, तो यहाँ पे 1 लगेगा। यहाँ पे 4 लग रहा है तो यहाँ पे 2 लगेगा। यहाँ पे 6 लग रहा है तो यहाँ पे 3 लगेगा। यहाँ पे 8 लग रहा है तो यहाँ पे 4 लगेगा। यानी दुगुना समय का उसका आधा लग रहा है। या तो इससे बोलो तो इसको दुगुना लग रहा है,
इसको आधा लग रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या की थी कि इस वाली की पॉइंट की बात करी थी कि इसमें लगने वाला समय दुगुना है। पहले वाले क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें दुगुने की बात हुई थी, इस वाले क्वेश्चन में इसकी बात हुई है, इसमें आधा समय लग रहा है। बात वही है दोनों, लेकिन दोनों का लाइन का डिफरेंस है और दोनों क्वेश्चन डिफरेंट बन जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अपना नावधारा का मोस्टली 80% चैप्टर कवर हो चुका है, बाकी 20% बचता है, तो कल आगे की क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इस पार्ट में नावधारा के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने का मतलब ये है कि वीडियो को शेयर करो, देखोगे तो उसमें आप कुछ सीखोगे, ठीक है। और जो कमियां होती हैं वो फीडबैक में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो भी लेके आएंगे। मटेरियल बहुत है, निकलवाने वाले भी आप ही हो। अगर इतना मटेरियल पड़ा है कि आप बोलोगे कि सर इसके साथ टेस्ट सीरीज भी करवाओ, तो वो भी अलग से क्वेश्चन की हर एक चैप्टर वाइज 20 से 30 क्वेश्चन करवाने हैं, तो वो भी चैप्टर खत्म होते ही जैसे जैसे उस चैप्टर का टेस्ट होता है वैसे ले लेंगे। अगर आपको कॉमन टेस्ट की जरूरत है, यानी चैप्टर सभी आने चाहिए, चैप्टर सभी आने चाहिए। देखो वो तो वीकली टेस्ट होता ही आ रहा है कि हर एक वीक में जो चैप्टर सभी हैं, कि मान लो जितने भी चैप्टर अपने अरिथमेटिक में आते हैं उन सभी चैप्टर का टेस्ट हो जाता है। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए, हर एक चैप्टर यानी नावधारा का अलग चैप्टर है उसके 20 क्वेश्चन का टेस्ट चाहिए। अगर अपन ने टाइम एंड बोर्ड उसका लिया था, समय दूरी का ट्रेन का लिया था, तो उसके लिए अलग टेस्ट चाहिए, तो उस वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि एक्चुअल में चाहिए क्या और अपन दे क्या रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।